नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। सुशांत सिंह राजपूत पर आज बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। सुशांत अगर जिंदा रहते तो पागल हो जाते, सुशांत अगर नहीं मरते तो पागल हो जाते। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दावा सुशांत के बहुत ही करीबी दोस्त युवराज सिंह का है। न्यूज 24 संवाददाता दीपक दुबे ने युवराज सिंह से बात की और बात के दौरान युवराज सिंह ने जो कुछ कहा है वो बेहद हैरान करने वाला है। युवराज सिंह ने सीधे सीधे दावा किया है कि सुशांत को पूरी तरह से पागल बनाने की प्लानिंग की गई थी। मतलब अगर सुशांत जिंदा रहते तो भी किसी लायक नहीं बचते। सबसे पहले सुशांत के दोस्त युवराज सिंह ने क्या दावा किया है वो आपको सुना देते हैं। और एक बात यहां बिल्कुल साफ कर देते हैं कि यह दावा सुशांत के दोस्त युवराज सिंह का है। सुशांत ड्रग्स ले रहा था, सुशांत स्किज़ोफ्रेनिक था, सुशांत की स्प्लिट पर्सनालिटी थी। चलिए थी भी तो क्यों उसको इतने आप नशे प्रोवाइड कर रहे हैं? आप क्यों उसको बारी बार उसके खाने में आप कुछ मिला के उसको सुला रहे हैं? तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आप एक बीमार इंसान को नशा दे रहे थे खरीद के, जो इलीगल है, आप डीलिंग कर रहे हैं ड्रग्स की ताकि ये इंसान ठीक हो जाए। आप कौन सी देवी हैं जी? आप उसको अपनी फैमिली से काट के रख रहे हो। क्यों रख रहे हो? ताकि आप उसे पागल कर सको, ताकि वो पागल हो जाए आपके चक्रों में, और आप उसको नशे की दवाइयां दे रहे हो जिससे वो और पागल हो जा रहा है। और इस खबर के तह तक पहुंचने वाले मेरे सहयोगी दीपक दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ निशा खन्ना जुड़ेंगी जो मनोवैज्ञानिक हैं, साथ ही हमारे साथ महिमा जुड़ेंगी जो एक्ट्रेस हैं, रिया डिसूजा मॉडल हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगी, और इस खबर पे हमारे साथ अर्शी खान भी जुड़ेंगी जो मॉडल है, बातचीत करने के लिए। सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं दीपक, मेरे सहयोगी का। दीपक, जिस तरह से आपने सीधी बात की युवराज सिंह से और जो दावा है उनका कि अगर उन्हें कोई मानसिक समस्या थी तो आखिर इस तरह की इलीगल नशीली दवाएं उन्हें क्यों दी जा रही थी। रिया पे तो ऐसे पूछा उन्होंने कि देवी थी आप, क्या थी, क्या कर रही थी सुशांत के साथ। कैसे इस पूरे मामले में खुलासा जो है वो ये साबित करने के लिए काफी है कि सुशांत के साथ जो कुछ भी हुआ वो नॉर्मल नहीं था, एबनॉर्मल था। युवराज से पहले भी हमने केशव से बात की थी तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। एक शब्द उन्होंने बोले थे बहुत महत्वपूर्ण थे इस पूरे केस में कि सुशांत सिंह राजपूत को जो भी खाना पीना होता था वो रिया डिसाइड करती थी। अब युवराज जिस तरह से हमसे उन्होंने बातचीत की तो उन्होंने एक दो नहीं बल्कि कई सारे बड़े खुलासे किए हुए हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण खुलासे हैं क्योंकि युवराज उनको काफी अच्छे से जानते हैं। और युवराज का ये भी दावा है कि उन्हें हमेशा कुछ न कुछ नशीले पदार्थ में देकर लिप्त रखा जाता था क्योंकि वो शांत पड़े रहे। बिल्कुल दीपक, और हमारे साथ बात करने के लिए अनूप जलोटा मशहूर गायक भी जुड़ गए हैं। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पूरी तरीके से कंट्रोल में रखा गया था सुशांत को, रिया ने उन्हें कंट्रोल में रखा था, और ये दावा जो है वो युवराज सिंह कर रहे हैं जो सुशांत के बहुत ही करीबी दोस्त हैं। वो पूरी बातचीत हमने सुनाई है। दीपक, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन फिलहाल एक क्विक रिएक्शन हमारे सभी पैनल के मेहमानों से। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी अर्शी, किस तरह से आप इस पूरे मामले को देख रही हैं? क्या आप लोगों को इंडस्ट्री में इस तरह की खबर सुनने को मिलती थी कि सुशांत को पूरी तरीके से रिया कंट्रोल में रखी हुई है, कोई समस्या है सुशांत को, लेकिन उन्हें दुनिया के सामने उनका कोई एक्सपोजर नहीं है, फैमिली से कोई कांटेक्ट नहीं है? देखिए, रिया ने जो भी किया है वो तो आपको और हमें पूरी दुनिया को पता है कि उसने क्या क्या चीजें करके रखी हैं। तो मैं रिया के तो फुल खिलाफ हूँ, लेकिन जब वो जिंदा था तब वो चीज पता किसी को नहीं चली, तो डेफिनेटली रिया ने सारे काम छुपा कर किए हैं और उसी चीज की सीबीआई जांच कर रही है। तो हमारे तक तो ये खबर आ नहीं पाई कि सुशांत के साथ क्या चल रहा है, क्या चीजें हो रही हैं। तो महिमा बख्शी जी, आप क्या कहना चाहेंगी? ये जो खुलासा हमने किया है, जिस तरह से हमने आपको सुनाया कि युवराज सिंह जो उनके दोस्त हैं सीधे तौर पर कह रहे हैं कि पूरी जिंदगी को अपने कंट्रोल में रिया ने रखा हुआ था। कराई हैं या जो ऑडियो क्लिप्स भी बाहर निकल कर आए हैं
उन सब में ये देखा जा रहा है कि उनकी सारी चीजों पे, उनके घर के स्टाफ से लेके उनके बैंक ट्रांजैक्शंस पर, सब चीजों पे कंट्रोल कर रहे थे रिया चक्रवर्ती। और इससे ये काफी जाहिर होता है कि काफी हद तक उन्होंने उनकी पूरी लाइफ को अपने कंट्रोल में लिया हुआ था। उनके घर वालों से वो बात करें ना करें, कितनी बात करें, वो सारा कंट्रोल भी वही रख रही थी। उनका स्टाफ चेंज करवा दिया गया था, उनके फ्रेंड से उनका कनेक्शन कटवा दिया गया था, उनके सिम कार्ड जितनी बार चेंज हुए थे, तो कितनी चीजों का कंट्रोल उन्होंने अपने हाथ में लिया हुआ था। ये तो काफी चीजें बाहर निकल के आ ही रही हैं और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर ही रही है। जी बिल्कुल। और रिया डिसूजा, कई लोग जो कि जस्टिस फॉर रिया की बात कर रहे थे, उनका ये सबसे बड़ा सवाल था कि अगर इतना कुछ रिया कर रही थी तो सुशांत की तरफ से कोई रिएक्शन क्यों नहीं था। लेकिन यहाँ पर तो सवाल ड्रग्स का है, किसी के कमजोरी का फायदा उठाने का है। ये जो रिवील हुआ है, ये जो सारे फैक्ट सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप उस पर? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कह दूं आपसे कि ये जो आपने जो सुना है, क्योंकि ये मैंने भी सुना है, मैं जब टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करती थी, जी में भी काम कर चुकी हूँ, तब मैंने ये बहुत बार सुना है कि रिया कंट्रोल करती थी। रिया हर चीज में, रिया उसको फोर्स करती थी कि प्लीज रेकमेंड मी टू प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स। ये मैंने सुना है, ये मैंने फील्ड में रहते हुए सुना है। सो इस चीज पे मैं डिनाई नहीं करूंगी। मगर सुशांत एक दूध पीता बच्चा तो नहीं है कि उसको ड्रग्स दिया जा रहा है और उसको पता नहीं चल रहा है। महीने सालों से ड्रग्स दिया जा रहा है और एक बच्चे को पता नहीं, इसका मतलब इसको पता भी नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये आप एकदम, या तो आप सुशांत को बेवकूफ बोल रहे हो, एक चीज पे टेके रहो। उसको बोलता है कि एकदम इंटेलेक्चुअल इंसान था और कोई जिस तरह भी ये सब बोल के उसको एकदम बेवकूफ बनाने की पेश किया जा रहा है, व्हिच इज एक्चुअली रॉन्ग। जी जी, चलिए, आप सभी की बातें यहाँ पर सामने आ गई। जल्दी से एक रिएक्शन मैं सिर्फ अनूप जलोटा जी से लूंगी, उसके बाद निशा खन्ना के पास चलेंगे। साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक तौर पर आखिर क्या ये संभव है, जिस तरह की बातें सुशांत के दोस्त अब बता रहे हैं। अनूप जलोटा जी, एक कलाकार के तौर पर बताइए, जब इंसान एक मुश्किल घड़ी से गुजरता है, आपने भी अपने लाइफ में बहुत सारे पर्सनल चैलेंजेस फेस किए हैं, क्या उस वक्त क्या ये संभव है कि एक इंसान किसी के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर हो जाए और अपना कंट्रोल जो है वो पूरी तरीके से सामने वाले इंसान को दे बैठे? संभव है ये? कलाकार में दो विशेषताएं होती हैं, तभी वो कलाकार बनता है। पहली ये कि वो बहुत सेंसिटिव होता है, तभी वो कलाकार बन पाता है जी। और दूसरी ये कि वो बहुत स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग अपनी कला में होता है और इमोशंस में वो सेंसिटिव होता है। नहीं तो हम जो चीजें गाते हैं, हम उसको ठीक से उस डीप थॉट के साथ पेश नहीं कर सकते अगर हम सेंसिटिव ना हो, और अगर हम अपनी कला में स्ट्रांग नहीं है तो भी नहीं कर सकते जी। सुशांत के साथ ये मैंने देखा कि वो सच में सेंसिटिव कलाकार था। मैंने उसकी धोनी देखी थी, मैंने एक ही फिल्म उसकी देखी, और वो मुझे देख के लगा कि बहुत अच्छा कलाकार उभर के आ रहा है सामने। अब वो कितना स्ट्रांग था दूसरी चीजों में, ये चीज तो हमको पता नहीं है। मैं तो उसको एक बार मिला था एक महफिल में, तो बड़ी अच्छी तरह मिले। उसने मुझे फरमाइश की, ये सुना दीजिए कुछ, मैं तो आपके साथ गिटार बजाना चाहता हूं, ये सारी बातें उसके साथ हुई। उसकी सिस्टर भी साथ में थी, तो इतना पता नहीं लग पाता है पर्सन का सामने। लेकिन अब जो चीजें खुल के आ रही हैं उसमें ये तो बिल्कुल पता ही लग रहा है कि लोग उसको फंसा रहे थे, उसको परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, और वो परेशान करने की कोशिश में ही तो वो गया है। नहीं तो कैसे चला जाता वो? अगर उसने सपोज कि उसने फांसी भी लगाई है तो भी इसीलिए लगाई ना कि उसको ड्रग्स की वजह से, इस सब वजह से इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड बना दिया गया, डिप्रेशन में ला दिया गया कि उसने किया। अगर ये मान ले, बिल्कुल। और अगर दूसरी बात है कि उसको मारा गया, तो वो तो सब पता लगा रहे हैं लोग। बिल्कुल अनूप जी, आप बहुत अहम बात आपने कही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।